हेलो एवरीवन, पीएचपी लर्निंग के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग। तो स्टार्ट करते हैं। अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लाइक हेलो वर्ड। देखिए, कैरेक्टर के इस सीक्वेंस को ही हम वर्ड कहेंगे और इसी को हम स्ट्रिंग भी कहेंगे। जैसे एक स्ट्रिंग में आप सिंगल कैरेक्टर भी रख सकते हो, सिंगल वर्ड भी रख सकते हो और मल्टीपल वर्ड से मिलकर एक स्ट्रिंग भी हो सकती है। जैसे ये पीएचपी स्ट्रिंग, ये भी एक स्ट्रिंग है। ये लाइन जो मैंने अभी रीड की, स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ये भी एक लाइक हेलो वर्ड, ये पूरी भी है एक स्ट्रिंग है। और ये सेकेंड लाइन थर्ड लाइन भी क्या है, स्ट्रिंग ही है। पीएचपी में स्ट्रिंग को लिखने के दो तरीके होते हैं। देखिए, स्ट्रिंग इन पीएचपी आर सराउंडेड बाय आइदर इधर डबल और सिंगल कोटेशन मार्क। देखिए, पीएचपी में जैसे कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल $x बनाया ए, इसमें आपने कोई स्ट्रिंग असाइन की, तो इसको जैसे हेलो वर्ड ही है, हेलो। तो एक तरीका ये भी होता है और एक तरीका ये भी ले लीजिए, हेलो, ये भी होता है। यानी एक में आपने डबल कोट्स यूज किए और एक में आपने सिंगल कोट्स किया। डॉलर ए इक्वल्स टू हेलो और डॉलर बी इक्वल्स टू हेलो कर दिया। ठीक है, अब हम इको करवा देते हैं। डॉलर है को, वो देखिए डबल कोट्स के लिए था और दूसरा वाला है सिंगल कोट्स के लिए। अब आप यही डिफरेंस समझ सकते हैं कि देखो, इसने जैसे वर्ड हार्ड कोडेड था तो इसने देखिए यहाँ पर सिंगल कोट्स में हमने लिखा ए का वेरिएबल को भी इसने उसी कलर में लिखा जिस कलर में वर्ड है, जिस कलर में हमने स्ट्रिंग प्रिंट की। पर डॉलर ए के लिए उसने क्या किया, कलर चेंज कर दिया है ना। तो इससे समझ में आ रहा है कि डॉलर है वेरिएबल है, पर नीचे वाला डॉलर है वेरिएबल नहीं। और इसी तरह ये प्रिंट भी होगा। जब कंट्रोल सेव करके जब हम इसको रन करेंगे, ये हमारी फाइल है stream.php। तो देखिए, इसने क्या किया, हेलो वर्ड और यहाँ पे सेकेंड वाले को डॉलर है एज इट इज प्रिंट कर दिया, है ना। तो पीएचपी में क्या होता है, ये जो डबल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग लिखते हैं, तो ये क्या करती है कि जो स्पेशल कैरेक्टर रहेगी उसके ऑपरेशन को परफॉर्म कर देगी। बट सिंगल कोट्स में क्या होता है, एज इट इज वो प्रिंट कर देती है उसको स्ट्रिंग समझ के। तो उसने डॉलर ए को भी डॉलर है एज ए स्ट्रिंग लिया और इसको प्रिंट कर दिया। जबकि यहाँ पर उसने समझ लिया कि ये क्या है, एक वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू प्रिंट करा दी। ठीक है, जैसे अगर इसके बाद हम एक बीआर कोड दे देते, टैग दे देते जिससे ये लेगा लाइन ब्रेक, है ना। तो ये पहला और ये दूसरा एग्जिट समझ में आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर समझ में आ रहा है। अगर हम देखिए इसको भी सिंगल कोट्स में कर देना, ये डबल कोट्स में ले। अब देखिए, ये यहाँ तो सिंगल कोट्स है लेकिन यहाँ पर आपने डबल कोट्स लिया, इसलिए इसने इसको चेंज कर दिया और अब एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, वो स्ट्रिंग की वैल्यू देगा। ठीक है, हेलो वर्ड। तो इस तरह से जब भी आपको स्ट्रिंग को प्रिंट करानी हो तो डबल कोट्स में आप प्रिंट कराइए। यहाँ चलिए, अगर आपने चेंज कर भी दिया, यहाँ पे जैसे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स कुछ भी ले सकता है, लेकिन यहाँ पर डबल कोट्स में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगल कोट्स के अंदर कभी भी डबल कोट्स नहीं आते। जैसे ये था, अगर ये सिंगल कोट होता, ये सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स आता, तो भी वो नहीं लेता। यहाँ पर अगर सिंगल कोट्स होते, ये सिंगल कोट था, इसके अंदर ना तो डबल कोट आएगा ना तो सिंगल कोट आएगा, इसलिए इसको बड़ी सिंगल कोट्स के अंदर इसको नहीं लेगा। जैसे ही आप सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे स्ट्रिंग, ये क्या करेगा, उसको डॉलर बी को एज इट इज प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पर आप चाहे वेरिएबल बनाते समय सिंगल कोट्स या डबल कोट्स किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इसको इस तरह से इको कराते समय अदर स्ट्रिंग के अंदर के साथ करेंगे ना,
तो फिर ये नहीं लेगा और हमको इस तरह से करना पड़ेगा। या फिर इसका एक दूसरा तरीका है, ये इसको बाहर आइए, $BA जो भी करना है, बट इसको आपने कॉन्केट कर दिया तो भी ये अभी ये रन होगा। तो एक तरीका ये है कि आप उसको कॉन्केट कीजिए। जब आपने कॉन्केट किया है तो आपको यहाँ पर एक स्पेस देना पड़ेगा, तब वो अलग अलग लेगा। ये एक तरीका। एक चीज मैं आपको अभी बताती हूँ, एक कि अगर आपको जैसे कोई स्ट्रिंग में ही एक चीज बतानी है, जैसे कि वो कराना है, प्रिंट कराना है, ठीक है। बट ये जो स्टडीज है ना, इसको हम कैसे लेना चाहते हैं, डबल कोट्स के अंदर इस तरह से आना चाहिए। ऐसा होता है ना, सिंगल कोट्स इस तरह से आना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि दिस के बाद जो प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज है वो डबल कोट्स में प्रिंट हो। तो ये अभी ऐसे नहीं लेगा, तो कैसे, अब इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप एक ब्लैक स्लैश लगाइए, है ना। तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये वाला, इसे पहले क्या लग रहा था कि ये वाला जो पहला वाला डबल कोड है उसको ये वाला कोड, डबल कोड बंद कर रहा है, और ये वाले दो डबल कोड अलग है। तो ये बीच में जो स्ट्रिंग है ना, इसको ये कुछ मान ही नहीं रहा था, तो फिर ये देता एरर, है ना। चला कर देते हैं, ठीक है ना। सिंटैक्स एरर दे दी, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर प्रज्ञा, है ना। क्योंकि इसको समझ नहीं पाया कि उसने क्या किया, ये वाले दो डबल कोट्स एक साथ ले लिए, ये वाले डबल कोट्स इन्हें ओपनिंग डबल कोट्स हो यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। तो अब इसको ये चीज समझ में नहीं आई, तो ये समझे कैसे कि हमको तो दिस इज प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में, तो एम्पावर स्टडीज को डबल कोट्स में रखना है। तो ये क्या करना, यहाँ पर एक स्लैश लगा दिया, बैक स्लैश, ठीक है, शुरुआत में। तो इतनी स्ट्रिंग को काट देगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो डबल कोट्स बंद करना है उसके बाद बंद। तो अब ये समझ जाएगा कि ये वाला जो डबल कोड है ना, ये वाला डबल कोड जो सबसे स्टार्टिंग में लगा है वो यहाँ क्लोज नहीं लग हो रहा है, आखिरी में क्लोज हो रहा है ना। और ये वाला डबल कोड यहाँ क्लोज हो रहा है, और इस ये प्रज्ञा एम्पावर स्टडी को सराउंड कर रहा है। अब इसको ये चीज समझ में आएगी तो ये प्रिंट कर देगा, और वो एरर जो है, सिंटैक्स एरर, वो चली जाए, ठीक है। ये देखिए, हेलो वर्ड तो अलग था, दिस इज प्रज्ञा एम्पावर स्टडी। तो ये हमको यही चाहिए था कि प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज को हम डबल कोट्स में लिखें। ऐसा होता है ना, जब कुछ कोटेशन मार्क्स, कुछ अच्छी चीजें आती है उसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं, है ना। तो स्ट्रिंग में इस तरह से होता है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होंगी कि स्ट्रिंग क्या होती है। एक कैरेक्टर की भी स्ट्रिंग मानी जा सकती है ना, और मल्टीपल वर्ड्स की भी मानी जा सकती है। लिखने का तरीका ये है कि आप जब वेरिएबल में बना रहे हो तो सिंगल या डबल कोट्स हो सकते हैं, बट जब आप इको करा रहे हो और किसी और वेरिएबल स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट करके लिखना चाहते हैं तो आप डबल कोट्स के अंदर वो वेरिएबल नहीं लिख सकते, सॉरी, सिंगल कोट्स के अंदर वो वेरिएबल को नहीं डाल सकते अगर आपने सिंगल कोट वाला वेरिएबल बनाया तो इसलिए आप क्या कीजिए, डबल कोट्स का यूज़ कीजिए। और अगर स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स यूज करना है एज ए स्ट्रिंग, है ना, जैसे यहाँ पर डबल कोट्स स्ट्रिंग के लिए यूज नहीं हुआ है, वो तो अलग से यूज हुआ है इको के लिए। पर ये वाले डबल कोट्स जो प्रज्ञा एम्पावर स्टडी के दोनों साइड है, ये हमको प्रिंट कराने थे, तो इसलिए हमने क्या किया, स्लैश से स्टार्ट किया और स्लैश पे खत्म हुआ। तो ये आप देखना कि ये वाले डबल कोट के पहले स्लैश है और यहाँ पर ये वाले डबल कोट के पहले स्लैश है, यानी डबल कोट के पहले आप स्लैश लगाओ तो वो मान लेता है कि इससे पहले वाला जो डबल कोट आया वो यहाँ पे क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए, इस तरह से हमने देखा कि स्ट्रिंग को हम किस तरह से, स्ट्रिंग में अगर हमको कोट्स वगैरह लगाना है तो हम किस तरह से लगा सकते हैं। अब स्ट्रिंग पे कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म किए जाते हैं, हम वो देखते हैं। जैसे कि अगर हमको स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करना है कि स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, जब हम स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करते हैं तो बताता है कि स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है ना। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम लेंथ को काउंट करेंगे। ये जो फंक्शन होता है वो है strlen, strlen। ये PHP का एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसका यूज हम करते हैं
किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करने के लिए, ये हमें उस स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है ये बताता है। तो अब इसको करते हैं इको, और यहाँ पर एक लगा देते हैं हम ब्रेक, या हम यहाँ लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, रिफ्रेश किया तो अच्छा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज क्या है, 11। हेलो वर्ड में कितने वर्ड है, कैरेक्टर है, 11। तो इसमें जब ये स्पेस होता है ना, इसको भी ये काउंट करता है एक। ठीक, देखिए एक ये हेलो में 5 6 और ये 5 11 हो गया ना, तो ये स्पेस को भी एक कैरेक्टर काउंट करता है। इसलिए नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं हेलो वर्ड में, 11। ऐसे ही एक होता है वर्ड काउंट, एक किसी स्ट्रिंग में कितने वर्ड है ना। तो इसके लिए डब्ल्यू काउंट करके हमने एक वेरिएबल ले लिया। आप चाहे तो डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हैं। हमारा इसके लिए जो फंक्शन होगा वो होगा str_word word_count, str_word_count। ये क्या करेगा, हमारी स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ वर्ड है ये काउंट करेगा। तो ए में कितने नंबर ऑफ वर्ड है ये हम प्रिंट कराते हैं। $a में कितने नंबर ऑफ वर्ड है, तो आप देखोगे, रिफ्रेश किया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 11, नंबर ऑफ वर्ड्स इन स्ट्रिंग इज हेलो वर्ड। अच्छा हमने क्या किया, $a प्रिंट कराया ना, इसलिए वो उसने हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया। हमको यहाँ पर डब्ल्यू काउंट करना था, तभी आंसर आएगा। हमारा वेरिएबल तो ये डब्ल्यू काउंट है, str वर्ड अंडरस्कोर काउंट। ये क्या करेगा, $a की में जितने नंबर ऑफ वर्ड है काउंट करेगा और इसको देगा, और ये हमको प्रिंट कराना था। लास्ट में हमने क्या किया था, $a को ही प्रिंट करा दिया था, तो उसने हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया। अब हम देखेंगे ये हेलो वर्ड की जगह हो जाएगा 2। ठीक है ना, नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, 2। अब चाहे तो इसको बढ़ा के देख लिया, हेलो वर्ड अब काउंट करें, 5 हो जाएंगे, है ना। और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी बढ़ गई, 36 हो गए। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या देता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है विथ वाइट स्पेस, वो सबको काउंट करेगा, बता देगा। और वर्ड काउंट, str_word_count क्या करता है, उस स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ वर्ड है। ठीक है, ये एक होता है आपको किसी स्ट्रिंग में किसी अदर वर्ड की पोजीशन अगर फाइंड आउट करनी है तो वो बताता है, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग पोजीशन करके ना, एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसमें हमारे उस वर्ड की पोजीशन काउंट करा के बताएं। तो इसके लिए एक जो फंक्शन होता है strpos, str स्ट्रिंग पोजीशन, str पोज। अब इसमें क्या होगा, पैरामीटर्स होंगे। पहले तो वो स्ट्रिंग होगी जिसमें आपको वर्ड देखना है, और दूसरा वो पैरामीटर होगा जिसकी आपको, वो वर्ड होगा या वो पैरामीटर होगा जिसकी स्ट्रिंग आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है। जैसे मुझे m पावर की पोजीशन फाइंड आउट करनी है किसमें,
डॉलर ए में, यानी मेरी जो स्ट्रिंग है ना ये डॉलर ए, इसमें एम्पावर किस पोजीशन पर है तो फाइंड आउट करना है। तो ये क्या करेगा कि ये पोजीशन 0 से लेगा स्ट्रिंग, और ये पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर को भी ये वाइट स्पेस जो है इनको भी काउंट करेगा, ये जो स्पेस है इसको भी काउंट करके ये ई किस पोजीशन पर है वो हमको बता देगा, है ना। तो इसमें पहले दो पैरामीटर लेते हैं, तो पहला पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट वो होता है, वो स्ट्रिंग होती है जिसमें हमको अदर वर्ड की पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है, और सेकेंड वाला पैरामीटर में वो वर्ड होता है जिसकी हमको पोजीशन फाइंड आउट करनी है ना। तो आप चाहे तो इसको किसी वेरिएबल में डाल के भी कर सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगी। तो ये देखिए, अब ये मैंने लाइन ब्रेक नहीं लगाया, सेम। अच्छा, हमने इसको इको नहीं करा है ना, तो इको कराना पड़ेगा। नाइनटी, है ना। जो इसकी लेंथ थी ना स्ट्रिंग, ये 1 से स्टार्ट होती, 1 2 3 4 5 6, अगर एक कैरेक्टर है तो लेंथ कितनी होगी 1, है ना। पर जो स्थिति होती है, पोजीशन जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, है ना। तो ये देखिए, इसमें अगर हम काउंट करेंगे तो ये 0 ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पर स्पेस, और 19 पे ए स्टार्ट हुआ, तो इसने वो पोजीशन दी जिस पर उस वर्ड का पहला लेटर या पहला कैरेक्टर होता है। तो उसकी पोजीशन कहाँ से शुरू हुई, 19 से, क्योंकि ई की पोजीशन क्या है, ये 19th नंबर का कैरेक्टर है अगर डेक्सिंग 0 से देखी जाए तो, है। वैसे अगर यहाँ पर लेंथ देखी जाएगी तो 20 हो जाएगी, ई की जो लेंथ है ना, ई तक की लेंथ होगी 20, और वो पोजीशन -1 होती है, ठीक है। ये अब चाहे तो आप हेलो की देख लो, तो यहाँ पे आप जैसे दूसरा पैरामीटर है ना, इसको डायरेक्ट नहीं लिख कर आप इसको डॉलर बी कर दीजिए, तो 0 पोजीशन से शुरू होगा, है ना। इजी पोजीशन पे है, क्योंकि एच की पोजीशन क्या है, हेलो वर्ड का लिखा है 0 पर, एच स्टार्ट हुआ 0 से, तो 0 उसकी पोजीशन है ना। अगर हम यहाँ पर दे देंगे प्रज्ञा, तो वो यहाँ पर क्या शुरू होगा, प्रज्ञा कहाँ से शुरू होगा, पी कहाँ पर होगा, वहां से वो पोजीशन बता देगा 12 पे। तो इस तरह से ये 3 स्ट्रिंग के क्या है ऑपरेशंस हमने देखे। इसके बाद और भी ऑपरेशंस हम देखेंगे जो स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए होंगे, बट जो स्ट्रिंग पर बिना मॉडिफाई किए जो ऑपरेशन लग रहे हैं वो है str len, जिसको इसमें हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर रहे, बस हम सर्चिंग कर रहे हैं, कुछ काउंटिंग कर रहे हैं। तो लेंथ काउंट की हमने, है ना, वर्ड काउंट किए, तो str len से हमने लेंथ काउंट की, है ना। str len से लेंथ काउंट की, str_word अंडरस्कोर काउंट से हमने वर्ड काउंट किए स्ट्रिंग में, और str पोजीशन में पर्टिकुलर वर्ड की पोजीशन फाइंड आउट की, है ना। पोजीशन कहाँ से शुरू होती है, इंडेक्सिंग 0 से, और लेंथ काउंट होती है 1 से, 1 2 3 4, यानी फर्स्ट कैरेक्टर जो स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसकी पोजीशन होगी 0। अगर लेंथ काउंट करोगे तो वो पहले कैरेक्टर 1 से शुरू होती है ना। अगर एक सिंगल कैरेक्टर है तो उसकी लेंथ होगी 1, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई करेंगे और इस पर कुछ ऑपरेशन करेंगे, जैसे कॉन्केट करने का, है ना, और इस तरह से और भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।